भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में खैनी खाने वालों की संख्या की बहुतायत है। जो लोग खैनी खाते हैं वे सारे लोग खैनी के बारे में उनका अपना धारणा है। वो बोलते हैं कि खैनी बुद्धिवर्धक चूर्ण है, यह बुद्धि को बढ़ाती है। खैनी जब हम खाते हैं तो सुबह सुबह हमारा पोटी क्लियर हो जाता है, कब्ज नहीं रहता है, पेट साफ हो जाता है। अन्य कई तरह के लाभ इसके बारे में लोग बताते हैं। तो क्या ये लाभ होते हैं? क्या खैनी खाने पर बुद्धि बढ़ता है? क्या खैनी खाने पर कब्जियत नहीं रहता है? क्या खैनी खा करके पेट की सफाई हो जाती है? इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल भी बजा दें कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। अब मित्रों हम लोग शुरू करते हैं कि क्या खैनी खाने से बुद्धि बढ़ता है। मैं इसका साइंटिफिक पहलू बताने जा रहा हूं। हम लोग खैनी खाने से पहले क्या करते हैं? खैनी बनाते हैं। खैनी बनाने में क्या करते हैं? तो हमारा ये अंगूठा हमारे हथेली पर ऐसे पड़ता है। यहां पर खैनी रखा होता है, उसमें चूना मिलाया जाता है और खैनी को ऐसे हम लोग रगड़ते हैं अपने अंगूठे से। तो अंगूठे से जब हम लोग खैनी को रगड़ते हैं तो उस रगड़ में दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने का मतलब ही है कि एक्यूप्रेशर हुआ। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग खैनी खाने के लिए खैनी बनाते हैं उस समय एक्यूप्रेशर अपना काम करने लगता है। तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि खैनी बुद्धिवर्धक चूर्ण है। तो बुद्धिवर्धक चूर्ण कैसे है? क्या होता है कि खैनी खाने पर बुद्धि बढ़ता है? इसमें एक्यूप्रेशर अपना एंट्री मार चुका है। पूरी तरह से एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार ही खैनी बनाना है, क्योंकि खैनी बनाते वक्त हमारा अंगूठा हमारे हथेली पर जाता है और ये हमारा अंगूठा, ये पूरा एरिया खैनी बनाने के वक्त रगड़ने के यूज में आता है। तो एक्यूप्रेशर का एक पार्ट रिफ्लेक्सोलॉजी, उस रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार हमारे शरीर का मस्तिष्क नर्व का पॉइंट इसी अंगूठे में होता है। हमारे शरीर का पिट्यूटरी और पीनियल का पॉइंट इसी अंगूठे में होता है। कहने का मतलब कि मस्तिष्क नर्व, पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट और पीनियल ग्लैंड का पॉइंट हमारे इसी अंगूठे में होता है। अब इन तीनों पॉइंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड का हम सभी जानते हैं कि शरीर के सभी अंगों पर इसका प्रभाव होता है। पीनियल ग्लैंड का हम लोग इस बात को जान सकते हैं कि पीनियल ग्लैंड से कई तरह के एक सेक्रेशन निकलता है जिससे कि अनिद्रा तक ठीक हो जाती है, मानसिक शांति मिलती है। और मस्तिष्क नर्व, कहने का मतलब ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जिससे हमारे मस्तिष्क पर असर पड़ता है। निश्चित रूपेण हमारी बुद्धि बढ़ती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कहने का मतलब हमें मानसिक शांति भी मिलता है, मानसिक तनाव से भी मुक्त होते हैं, हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। इस तरह का और कई बीमारियों पर, क्योंकि सारे ऑर्गन्स और सारे ग्लैंड्स पर पिट्यूटरी का एक्शन है, इसलिए अन्य कई बीमारियों पर इन पॉइंट्स का प्रभाव होता है और निश्चित रूपेण हमारे शरीर को ये फायदा पहुंचाता है इन पर दबाव पड़ने से। उसके बाद हम लोग अपने अंगूठे को इस हथेली पर ऐसे रगड़ते हैं। तो कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? बुद्धि बढ़ने का तो पक्का हो गया कि बुद्धिवर्धक है खैनी बनाना। अब क्या है कि रगड़ने के क्रम में हम लोग हथेली पर ये लेते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट स्टमक का है, पेट का ये पॉइंट है, यहां पर दबाव पड़ता है। ये पॉइंट एड्रिनल ग्लैंड का है, एड्रिनल ग्लैंड, यहां पर भी खैनी बनाने के क्रम में दबाव पड़ता है।
ये पॉइंट किडनी का है, यहां पर भी दबाव पड़ता है। ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। एक्चुअली बड़ी आंत और छोटी आंत का एरिया जो है इतना लंबा होता है। बड़ी आंत और छोटी आंत पर दबाव देने से, स्टमक पर दबाव पड़ने से, किडनी पर दबाव पड़ने से, एड्रिनल ग्लैंड पर दबाव पड़ने से, साथ ही ये स्प्लीन का पॉइंट है, ये सोलर प्लेक्सस का पॉइंट है और ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, जिससे डायबिटीज में का रोग इसी के कमी बेसी से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कि इतने सारे पॉइंट्स जिसमें पेट के सहित पाचन तंत्र, स्प्लीन, पैनक्रियाज, सारे तरह के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। अब इन ऑर्गनों पर जब हम लोग रगड़ते हैं तो उन पर प्रेशर पड़ता है, निश्चित रूपेण हमारा पेट क्लियर रहेगा, हमें कब्ज नहीं होगा, हमारी पाचन शक्ति मजबूत होगी। इस तरह का फायदा खैनी को बनाने से हम लोगों को मिलता है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं खैनी पर। खैनी बनाकर खाते हैं वो लोग, उनको ये फायदा होता है, लेकिन जो लोग खैनी बनाकर नहीं खाते हैं, किसी और के बनाए हुए खैनी को खाते हैं, उनको ये सारी फायदे नहीं होती हैं। अब बात उठता है कि क्या खैनी को ही ऐसे रगड़ करके हम लोग ये फायदा ले सकते हैं? तो नहीं मित्रों, हम लोग यहां पर 1 बूंद या 2 बूंद सरसों का तेल रख लें और ये फिसलन यहां हो जाएगा। थोड़ा दबाव के साथ अगर हम लोग ऐसे प्रेशर देंगे तो ये सारी फायदे जो खैनी खाने से हम लोग समझते हैं, वो सारा फायदा हम लोगों को यहाँ पर मसाज करने से ही मिल जाएगा। बुद्धि भी बढ़ेगा, सारी मानसिक तनाव भी दूर रहेगी, पेट भी साफ रहेगा, पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। और अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जहां तहां खा करके, खैनी तंबाकू खा करके थूकने से बहुत तरह की बातें उत्पन्न होती हैं, नहीं थूकना चाहिए, हमारा समाज जो है मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा, तो इसमें भी मदद मिल जाएगी। खैनी नहीं खाएं, खैनी के बदले यहाँ पर खैनी खाने से कोई फायदा नहीं है, खैनी बनाने में जरूर फायदा है। तो खैनी बनाने से जो फायदा है वो हम लोग 1 बूंद यहाँ तेल डाल करके और हम लोग रगड़ करके वो सारी फायदे को ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोगों को किसी भी तरह का तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जो लाभ उनके बनाने के क्रम में मिलता है वो लाभ हम लोग बना करके अब कर सकते हैं, जो कि बिना खैनी का हम लोग ये यहाँ प्रेशर दें और निश्चित रूपेण हम लोग लाभ ले पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तंबाकू छोड़ें, देश को बचाएं, देश आगे बढ़ेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।